हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल प्रणव फॉर योर नॉलेज फॉर एवरीवन। जैसा कि अभी तक मेरा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, अब मैं उसको थोड़ा दूसरी ओर मोड़ ले जा रहा हूं। अब जो मेरा ट्रेनिंग सेशन चलेगा वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, जिसके ऊपर मैं थोड़े थोड़े करके रेगुलर इंटरवल में टॉपिक अलग अलग देता रहूँगा, आपको इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी है क्या, शुरुआत इससे ही करते हैं कि क्वालिटी के बारे में आपको जानकारी दे, क्वालिटी है क्या। उसके बाद हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और उसके बाकी सारे ये को देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग सबके माइंड में एक अलग अलग है। जैसे हम लोग को बहुत अच्छा कुछ चीज़ दिखने के लगा, बहुत सुंदर फूल है या कुछ, वाह क्या क्वालिटी है हम लोग कहते हैं। कुछ कपड़ा उपड़ा का डिज़ाइन या कुछ बहुत अच्छा लगा तो लुक पर, व्यू पर, ब्यूटी पर हम लोग कहते हैं वाह क्या अच्छा क्वालिटी है। कोई फिर क्या हुआ, कोई चीज़ एक्सपेंस महंगा है तो क्वालिटी अच्छी होगी, अगर वो महंगा है तो ज़रूर इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। फिर है फ्रेशनेस के ऊपर, ताज़ी है तो अच्छी क्वालिटी है। सब्जी लेने जाते तो बहुत ताज़ी सब्जी है, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी के ऊपर अलग अलग है और ये सही भी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्वालिटी क्या है, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। उसके हिसाब से किसी चीज़ की क्वालिटी हम कंपेयर कैसे करते हैं, उसकी तुलना में दूसरा किसी को देखते हैं, बोले नहीं उससे अच्छी क्वालिटी है, उसकी तुलना में ये अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। इस बेस पर हम लोग क्वालिटी का डिफाइन करते हैं। क्वालिटी यहाँ पर दो तरह की होती है, एक वो जो हम कंज्यूमर हैं, जो हम खरीदने वाले हैं उस पर, और एक वो जो बनाने वाले हैं। कंज्यूमर जो हम क्या कहते हैं, हमें क्या चाहिए, चीप एंड बेस्ट, यानी दाम में भी कम हो और अच्छी चीज़ हो। तो हमारे लिए वो क्वालिटी है जो बेस्ट हो कम दाम में। जो मैन्युफैक्चर है, जो उसको बनाता है, उसके हिसाब से क्वालिटी क्या है, वो चाहते हैं कि उसके कम लागत में अच्छी क्वालिटी निकले, वो मैन्युफैक्चरर का सेंस है। तो दो तरह की क्वालिटी होगी यहाँ पर, यानी कि हम चाहते हैं कम दाम में अच्छी चीज़ मिले और मैन्युफैक्चरर चाहता है कम लागत में अच्छा चीज़ उसका वो बना पाए, ये क्वालिटी है। अब क्वालिटी का डेफिनेशन ले लेते हैं कुछ हम लोग, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से क्वालिटी क्या है, डिग्री ऑफ एक्सेलेंस, मतलब एक्सेलेंट, मतलब सबसे ऊपर जो होगा वही क्वालिटी है। जुरान क्या कहते हैं, जो क्वालिटी गुरु भी हैं, वो कहते हैं फिटनेस फॉर पर्पस, यानी जिस कारण से उसको बनाया गया है उसके हिसाब से वो काम उसका होना चाहिए, फिट होना चाहिए। फिटनेस फॉर पर्पस, जैसे हम ये शर्ट टी शर्ट पहनते हैं, ये हमारे हिसाब से ये हमको अच्छा लगा तो हमारे रंग अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी लगी, हमको देखने में अच्छा लगा, हम एज ए कस्टमर इसको पसंद किए, तो वही है क्वालिटी। फिटनेस फॉर पर्पस यानी जो कस्टमर या कंज्यूमर चाहता है। वही एडवर्ड डेमिन का क्या कहना है, क्वालिटी क्या है, कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशन, यानी जो ड्राइंग कॉल करता है, जो कस्टमर का डिमांड है, उस ड्राइंग के हिसाब से या उस टॉलरेंस के ऊपर अगर जॉब हमारा बनता है उसके भी, तो वही क्वालिटी है। क्वालिटी फॉर स्पेसिफिकेशन को जो कंफर्म करता है, वो ये जुरान जी का यही कहना था। वहीं फिलिप क्रॉस्बी का कहना था क्वालिटी फॉर एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, अगर हम वो फुलफिल हो गया तो वही क्वालिटी है। फैगनिन का क्या कहना था, क्वालिटी क्या है, एज पर व्हाट इज द कस्टमर सेज, कस्टमर जो कहता है अगर आप उस पर उसी हिसाब से चलते हैं बनते हैं तो वही क्वालिटी है। ये फैगनिन का कहना था। तो दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। मतलब सर्विस क्वालिटी एक तरह से क्या फंक्शन है और वो क्या करता है, उससे परफॉर्मेंस, उसके ऊपर ये बेस है। पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस, विल द प्रोडक्ट डू द इंटेंट जॉब, मतलब क्या प्रोडक्ट वो कर रहा है जो कस्टमर हमारा चाहता है, यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट या कस्टमर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैच कर रहा है हमारा क्वालिटी, ये देखना, ये है उसका परफॉर्मेंस। कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखना। दूसरा है यहाँ पॉइंट रिलायबिलिटी। यहाँ रिलायबिलिटी से मतलब है जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं वारंटी या गारंटी, मतलब उस टाइम पीरियड में सटन जो टाइम दिया जाता है वारंटी, उस समय तक वो कुछ खराबी ना हो। जैसे एयरबस या एरोप्लेन हुआ या ऑटोमेटिक ये में हो गया, जो बाइक या कार हो गए, वो एक जो गारंटी पीरियड रहता है या वारंटी पीरियड, उस पीरियड में वो कुछ ना हो, इसका रिलायबिलिटी देना, इसका भरोसा देना, ये भी एक क्वालिटी का फंक्शन में आता है। उसके बाद आता है ड्यूरेबिलिटी, हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट लास्ट,
प्रोडक्ट कितने दिनों तक टिकेगा ये भी आजकल देखा जाता है। आप तो देखे ही होंगे, कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं उसकी वारंटी कितने साल है, जितना ज्यादा होगा आपको भरोसा उतना ज्यादा होगा कि नहीं ये 5 साल है, ये 6 साल वारंटी है, ये 7 साल वारंटी के हिसाब से हम उसका कंपेयर करते हैं कि नहीं, अगर वारंटी इतना लंबा देता है तो उससे क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये भी एक प्रोडक्ट है कि ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्म ड्यूरेबिलिटी जो है वो क्वालिटी का एक डायमेंशन है। उसके बाद आता है सर्विसेबिलिटी, मतलब क्या वो सर्विस करने के लायक है। जैसे हम कोई फॉरेन पार्ट्स खरीद लेते हैं, दाम देख के एक बार खरीद ले, फिर जब उसका कुछ प्रॉब्लम हो सर्विसिंग करना तो वो पार्ट्स यहाँ मिलता ही नहीं है, वो पार्ट्स वहाँ रिपेयर होगा ही नहीं। तो इस तरह का प्रोडक्ट हम लेते नहीं। तो वो सर्विसिंग भी हो, सर्विसिंग कर सकते हैं, सर्विसिबिलिटी भी हो, ये भी क्वालिटी का डायमेंशन में आता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे उसकी सर्विसिबिलिटी अवेलेबल हो हर जगह में, ताकि जो कंज्यूमर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक यानी लुक, वो देखने में कैसा हो, उस लुक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो लुक ही खराब हो तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। इसलिए लुक आजकल ज्यादा देखा जाता है कि लुक का फिनिशिंग कैसा है, डिजाइन कैसा है, ये एक बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी के एज अ डायमेंशन में। फिर आता है उसमें फीचर्स, मतलब एक ही प्रोडक्ट में कितने सारे हम चीज देख सकते हैं। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल कैमरा जब खरीदते हैं तो देखते हैं उसके फीचर क्या है, 48 मेगापिक्सल कैमरा हो, रैम 6 GB हो, इंटरनल मेमोरी 128 GB का हो। इस तरह से हम लोग देखते हैं गोरिल्ला ग्लास, अलग अलग मतलब उसके फीचर। तो फीचर्स भी एक क्वालिटी का रूप है कि आप उसमें क्या क्या एडिशनल फीचर डालें ताकि कस्टमर जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करे कस्टमर को। तो ये फीचर्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आता है प्रिसिप्ट क्वालिटी। तो प्रिसिप्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपके ब्रांड या कंपनी का रेपुटेशन की बात होता है कि जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट एक खरीदते हैं या मान लीजिए एयरलाइंस में जाते हैं या ट्रांसपोर्ट में जाते हैं और हम हर बार देखते हैं कि ये एयरवेज लेट से आ रहा है, या ट्रेन में जा रहे हैं कि हर बार देखते हैं ट्रेन तो कि ये लेट से आ रहा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हो सकता है। ये हमेशा ही एक माइंड कॉन्सेप्ट बन गया कि एक दो बार लेट हुआ तो लेट हुआ। तो जो कस्टमर के माइंड में ये अगर चला गया तब तो आपका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो लेकिन आपको हर बार अपना प्रेजेंस देना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना सोनी का प्रोडक्ट, वाह, पहले ही एक माइंड सेटअप है कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने अपना वो बेस बना के रखा हुआ है। तो क्वालिटी उस पर भी डिपेंड करता है, वो भी क्वालिटी डायमेंशन है कि आपको हर बार एक अच्छा देना पड़ेगा पॉइंट व्यू। अब यहाँ हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट एप्लीकेशन में क्वालिटी का क्या क्या रोल है। जैसे हेल्थ केयर, हम लोग मेडिकल या डॉक्टर पास या हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर हम क्या क्वालिटी खोजते हैं, करेक्ट डायग्नोसिस हो, यानी बीमारी का सही पता चले कौन सी बीमारी है। मिनिमम वेट टाइम, हमें ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़े, डॉक्टर अवेलेबल हो, डायग्नोसिस हो, बेड अवेलेबल हो, और लोअर कॉस्ट सर्विस, यानी जो सर्विस है उसका रेट भी कम पड़े। तो ये पॉइंट मेडिकल में हम लोग ये क्वालिटी खोजते हैं कि मेडिकल में यानी हेल्थ केयर में। एयरलाइंस में क्या कर देखते हैं कि ठीक टाइम पे हमारा प्लेन आए, ऑन टाइम, कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो, और क्या देखते हैं लो कॉस्ट, जो फेयर भाड़ा है वो कम होना चाहिए। तो लो कॉस्ट सर्विस ये हम खोजते हैं एयरलाइन में। ऑटोमोबाइल में क्या देखते हैं, डिफेक्ट फ्री मिले हम लोग को, जो हम लोग बाइक या कार कुछ खरीदते हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, ये हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये सिर्फ देखते हैं। कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल फोन हुआ, क्या हुआ, क्लियर साउंड आना चाहिए, हर जगह उसका सिग्नल आना चाहिए, और क्या देखते हैं रेट कम होना चाहिए, पर महीना हम लोग को बिल कम पेमेंट करना पड़े। तो ये भी एक क्वालिटी का डायमेंशन, ये डिफरेंट पार्ट हो गया एप्लीकेशन। उसमें बाद एकेडमिक, या पढ़ाई लिखाई में हम जाते हैं एकेडमिक, वहां क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ फॉर फ्यूचर के लिए हमारा प्रिपरेशन प्रॉपर होना चाहिए, पढ़ाई सही टाइम पे होना चाहिए, टाइम टू टाइम हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, सेमेस्टर है, वो खत्म होना चाहिए, और एग्जाम भी होनी चाहिए। ऑन टाइम नॉलेज डिलीवरी, ठीक टाइम पर ये सारा पार्ट हमारा एग्जाम हो और हमारा रिजल्ट भी सही है, ये हम एकेडमिक में देखते हैं। फूड सर्विस, जैसे ऑनलाइन फूड सर्विस हो गया, या हम खाने, वहां पर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट अच्छा हो, खाना जो मिले वो ताजा मिले, ताजी चीजों से बना हो, प्रोडक्ट अच्छी हो, फास्ट डिलीवरी, हमें ज्यादा वेट ना करना पड़े। हम रेस्टोरेंट में जाके अगर 1 घंटा बैठे रहे जिस रेस्टोरेंट में, तो दूसरी बार हम वहां जाएंगे ही नहीं कि हम नहीं भाई इतना देर वहां वेटिंग टाइम है, वो अच्छा नहीं है।
फिर क्या, वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई ये होनी चाहिए। ये हम लोग क्या कहाँ देखते हैं, फूड सर्विसेज जहाँ पर होती है। पोस्टल में हम लोग क्या देखते हैं, पोस्टल डिलीवरी में फास्ट डिलीवरी हो। कोरियर हम करते हैं तो चाहते हैं कि अभी, जैसे ऑनलाइन हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमको लगता है कि अभी आ जाए, मैं ऑर्डर किया तो बहुत अच्छा। तो पोस्टल डिलीवरी उस पर सही डिलीवरी हो, ऐसा ना हो कि डिलीवरी टूटा फूटा मिले, वो सही ना, ये भी नहीं। और तीसरा जो हर चीज में होता है कॉस्ट, ज्यादा हमें कॉस्ट पे ना करना पड़े। तो ये जो क्वालिटी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट एप्लीकेशन में हम देखते हैं क्वालिटी का ये पर्सपेक्टिव। तो अब हम देखते हैं 3 एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी के विभिन्न पहलू जिसको कहते हैं। क्या क्या है क्वालिटी के पहलू? वहां पर आप है क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्या है वो देख। तो 3 एस्पेक्ट में पहला जो है वो हमारा है क्वालिटी ऑफ डिजाइन, मतलब डिजाइन ऐसा हो जो कस्टमर के पर्सपेक्टिव जो आशा है उसके हिसाब से फुलफिल हो जाए। जैसे जब कोरोना हुआ तो मास्क जब बना तो मास्क क्या हुआ, कुछ लोगों को बहुत ढीला हो गया, गिर जाता था, कुछ लोगों को बहुत टाइट हो रहा है, तो वो डिजाइन फेलियर है। तो उससे क्या हुआ, कस्टमर ने वो प्रोडक्ट लेना ही बंद कर दिया, नहीं वो सही नहीं है, उसका डिजाइन सही नहीं है। आप कुछ ड्रेस पहनते हैं या जैसे सब कुछ चश्मा उसमें आप कुछ खरीद लिए तो जो फिटमेंट में इशू आ गया, तो आपको डिजाइन पर उसका फोकस रखना पड़ेगा कि ऐसा डिजाइन हो जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। तो डिजाइन जो है वो उसके भी कुछ फैक्टर हैं, किस पर वो डिपेंड करता है। जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या चीज बना रहे हो। आप ले लो रेसिंग बाइक में आप देखिएगा पीछे वाला सीट काफी हाइट में रहता है, तो पीछे जो बैठने वाला है उसको काफी मुश्किल होता है चढ़ने के लिए, क्योंकि वो है ही रेसिंग बाइक, उसको फैमिली के आदमी नहीं खरीद सकते। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है, तो फैमिली के लिए जो बाइक होगा वो स्मूथ होगा, जिसमें डबल आराम से बैठ सके। रेसिंग बाइक में क्या है, सिंगल जो बाइकर है वो बैठे और उसको कंफर्टेबल चलाने के लिए वो। तो ये डिजाइन के ऊपर ये देखा जाता है, टाइप के ऊपर कि क्या चीज आप बना रहे हो। दूसरी चीज है कॉस्ट, ये एक बहुत मेन चीज है अभी के में कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं काफी महंगा हो, आप चीजें तो बना रहे हो लेकिन काफी महंगा हो। जैसे हम पहले देखते थे सोनी और सैमसंग का मार्केट बहुत हाई था, लेकिन अब क्या हुआ, रेडमी, रियलमी, चाइना मार्केट ये आके वीवो, इन्होंने अपना मार्केट फैला लिया। क्यों फैलाया? क्योंकि इनके एक लो कॉस्ट में एक समथिंग बेटर, मतलब बेटर ही बोलेंगे, टक्कर के नहीं बोलते, लेकिन सोनी के लेवल के में कुछ ये लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं जो रिलायबल है, जो अभी टिकता भी है। तो हमें अब ऐसा लगने लगा है कि इतना कॉस्ट पे क्यों करें। जब सोनी का हम 32 इंच टीवी खरीदते हैं तो 36,000 रुपए दाम है, रियलमी का 13,000 रुपए दाम है। नो डाउट सोनी से बेहतर नहीं है दोनों के टक्कर में, लेकिन ये भी कम नहीं है अभी जो। और अभी हम लोग लास्ट लॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा जिंदगी भर चल जाए, क्योंकि रोज नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो कुछ अभी कुछ मॉडिफाई नया मिल जाए। ये 13,000 में एंड्रॉयड टीवी देता है, तो ये चीज क्या है, कॉस्ट जो है ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कॉस्ट इफेक्टिव। फिर है प्रॉफिट पॉलिसी ऑफ कंपनी, मतलब जो आप बना रहे हो इतना भी लो कॉस्ट कर दोगे तो कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा, या बहुत हाई कॉस्ट करोगे तो बिकेगा नहीं। तो इस पर भी ध्यान रखना होगा कि क्वालिटी का जो एस्पेक्ट है ये भी कि प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट तो होना चाहिए, अल्टीमेट प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई कंपनी कैसे चलेगी। उसके बाद है डिमांड मतलब वो चीज कस्टमर के जहन में ऐसा बैठ जाए, उसका डिमांड बढ़ता जाए। आपको क्या करना है, देखना है कि वो क्या आपका प्रोडक्ट का डिमांड है, क्या जो है जो प्रोडक्ट बना है उसका डिमांड किस तरह से है। आप ऐसी चीज बना रहे हो जिसका कोई डिमांड ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है, या क्वालिटी उसका ऊपर डिपेंड कैसे करेगा। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, मतलब जो चीज आप बनाते हो उसका पार्ट्स अवेलेबल होना चाहिए हर जगह पे, तब तो चलेगा वो चीज। तो ये भी एक क्वालिटी का एस्पेक्ट है। क्वालिटी ऑफ डिजाइन के बाद अब सेकंड नंबर आता है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, मतलब जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज से निकल गया और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में आ गया, उस समय भी हमें क्वालिटी सस्टेन करना है। डेवलपमेंट स्टेज में जो जो पैरामीटर था अब हमें मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अलग उसमें देखना है। अब क्या है, हम लोग को रॉ मटेरियल कंडीशन से लेकर फिनिश गुड तक क्वालिटी वॉच करना होगा उसमें कि कहीं प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। इसमें 4 चीजें हैं, स्पेशली 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ड्यूरिंग प्रोसेस डिफेक्ट अगर आता है, डिफेक्ट फाइंडिंग, डिफेक्ट मिलना, डिफेक्ट। उसके बाद डिफेक्ट का
प्रिवेंशन कैसे करेंगे, रूट कॉज एनालिसिस कैसे करेंगे, डिफेक्ट एनालिसिस, उसका क्यों डिफेक्ट आया इसका एनालिसिस करना और उसका रेक्टिफिकेशन करना। तो ये जो 3 है ये क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस का है जो मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट में आता है। अब इसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जब डिजाइन डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी ऑफ डिजाइन हो गया, क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, तब अब लास्ट में जब कस्टमर फीडबैक क्या आता है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखते हैं कि टेस्ट ड्राइविंग देता है, टेस्ट ड्राइविंग से वो लोग देखते हैं कि क्या माइलेज आ रहा है, क्या स्पीड है, क्या इंजन पावर है, क्या बैकअप है, ये टेस्ट ड्राइव लेके वो पता करते हैं उसका क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, यानी वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना मीट कर रहा है, वो आपके कस्टमर के कितना पर्सपेक्टिव में वो खरा उतर रहा है उसके सोच से। तो ये देखते हैं कि कभी कभी आपका कॉल आता है कि आपने जो परचेज किए है उसका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, आप गाड़ी खरीदते हो, कुछ टीवी खरीदते हो, तो आपको देखिएगा मैन्युफैक्चरर से कॉल आता है या आपके मेल में आता है कि आप हमें बताएं कि अपना फीडबैक दें। तो ये हो गया क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, मतलब क्या परफॉर्मेंस कस्टमर से फीडबैक लेना है और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व कैसे करें, रूट कॉज एनालिसिस में फिर से दोबारा क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ फिर परफॉर्मेंस में जाते हैं। तो दोस्तों ये सेशन अभी यही समाप्त करते हैं, बेसिक ऑफ क्वालिटी कॉन्सेप्ट। उम्मीद रखता हूं कि आज का ये सेशन आपको कुछ हेल्पफुल मिला होगा और आपको इसके बारे में कहीं कुछ पूछना या जानकारी और लेना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि अब का जो ट्रेनिंग है वो आपका काफ़ी काम आने वाला है। इसके बाद मैं बताऊंगा क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, QA QC का क्या रोल है, क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स एंड गुड बाय।